गोसाईगंज नगर पंचायत में करीब 150 परिवार ऐसे हैं जो मुफलिसी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप उसको खाना बदोश जीवन कह सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों का काम है कि रोज़ गड्ढा खोदना और रोज़ पानी पीना। मतलब वो लोग ना उनके पास राशन कार्ड है, ना आवास है, और वो लोग सुबह उठते हैं, काम पे लग जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को उसी पैसे से भोजन करते हैं। अगर वो एक दिन काम ना कर बीमार पड़ जाएं तो उनको एक रोटी के लाले पड़ जाते हैं। अब गोसाईगंज नगर पंचायत में उन लोगों का कहना है कि करीब 40 वर्षों से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और नगर पंचायत ने अभी तक ना तो उनको राशन कार्ड दिया, ना तो आवास दिया और ना ही उनकी कोई व्यवस्था की गई। तो आज हमारे साथ में गोसाईगंज की नगर पंचायत अध्यक्ष विजयलक्ष्मी जायसवाल जी मौजूद हैं और आपका अभी मात्र 1.5 साल हुआ है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपको इन धरकार परिवारों के बारे में जानकारी है कि नहीं है, और अगर अब आपको जानकारी हो गई है तो आप इस विषय में उनकी जो है उनके लिए आप क्या प्रयास करेंगे जिससे उनका जीवन जो है आसानी से चल सके। आपसे जानना चाहेंगे कि जो गोसाईगंज में करीब 150 परिवार रहते हैं और वो धरकार के हैं और वो खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको उन परिवारों के बारे में जानकारी है कि नहीं? जी, जानकारी है और जैसा कि आपने अभी कवरेज भी किया है उन परिवारों के बारे में। 40 परिवार हैं लगभग, उसमें 150 सदस्य हैं और वो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मुझे उनकी पीड़ा को देख के दर्द भी होता है और इस संबंध में उन्होंने कोई बहुत ठोस हमसे आग्रह भी नहीं किया है। फ़िलहाल अगर वो चाहते हैं यहाँ का निवासी बनना तो उसकी कुछ प्रक्रिया होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको देने पड़ते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति हमसे संपर्क करे और कि किस तरह से हमको यहाँ का निवासी बनना है, यहाँ की जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनका अगर उन्हें लाभ चाहिए तो वो एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा उस प्रक्रिया को। मैडम, जैसा कि मैडम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और लेकिन उनमें से किसी एक को आगे आना पड़ेगा, उनको उन्हीं परिवारों में से एक व्यक्ति को लीडर बनना पड़ेगा और वही लीडर आपके साथ में वहाँ पर ऑफिशियल कार्य के लिए थोड़ा प्रोसेस होता है, उसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि जिससे पूरे परिवार का हो जाए। तो मैडम ज़रा बताइएगा कि उन लोगों के पास अभी तक आवास नहीं हुआ, उनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला, जबकि सरकारी योजनाएं बहुत आ रही हैं। क्योंकि अगर उनको अभी प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन कार्ड मिल जाता था तो कभी वो मान लीजिए बीमार पड़ जाते हैं तो उनको कम से कम पेट की रोटी के लाले नहीं होंगे। तो ज़रा बताइएगा कि उन लोगों को राशन कार्ड आखिर अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ और अगर नहीं जारी हुआ तो ये कब तक जारी हो जाएगा आपके कार्यकाल में? जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनमें से आ करके वो हमें बताएं, वो क्योंकि कुछ उसमें जो है सरकारी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, निवास है, आधार है, आय है, बहुत सारे जो है कुछ और दस्तावेज लगते हैं। तो उनके साथ वो हमारे संपर्क में आए तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है, जो सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ दिलाया जाए। इसलिए हमने जब उनसे बात किया था, हमने वहाँ पर उन लोगों की दशा पर एक खबर चलाया था कि गोसाईगंज में धरकार परिवार के करीब 150 लोग खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जब हमारी उनसे बात हुई तो उन लोगों ने रूधे करों से बताया, भैया 5,000 रुपया लिया हमने किसी से उधार और अपना छप्पर छा रहे हैं। अगर आप देखेंगी वहाँ पे जाएंगी और हो सकता है आपने देखा भी हो क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, तो आप उनकी दशा को देखकर भावुक हो जाएंगी। तो जैसे कि वो लोग 40 साल से गोसाईगंज नगर पंचायत में रह रहे हैं, तो ज़रा आप इस पर बताइए कि उनको आवास, राशन कार्ड, यहाँ की नागरिकता आखिर क्यों नहीं दी गई? आप इस पर क्या कहेंगे? अभी तो हमारे कार्यकाल को 15-16 महीने हो रहे हैं। इसके पहले वो लोग हमसे जो संपर्क करते थे उनकी जो आर्थिक मदद होती थी जो हम लोग कर देते थे मानवता के नाते से, लेकिन कभी उन लोगों ने इस तरह से कोई ऑफिशियल अपना अप्रोच नहीं लगाया कि हमको यहाँ का निवासी बनना है। जब बात किया जाता था तो वो लोग कहते थे कि हम लोग का घर परिवार है शायद पूर्वांचल साइड में कहीं, और हम लोग कुछ समय सीजनल यहाँ काम करते हैं फिर चले जाते हैं। तो
ऐसी उनको आवश्यकता शायद नहीं महसूस हुई होगी, इसलिए उन्होंने बहुत आग्रह नहीं किया। अगर वो चाहते हैं यहाँ का नागरिकता लेना, यहाँ का सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना, तो उनको वो ऑफिशियल जो वर्क हैं वो करने पड़ेंगे, जो मैंडेटरी है, जो सरकार की तरफ से एक निश्चित क्राइटेरिया बनाया गया है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा उनको। तो आपने न्यूज़ 524 को संज्ञान में लिया और खबर को संज्ञान में लेकर क्या आप उनके दुखों पर, उनकी पीड़ा पर क्या आप मलहम लगाने जाएंगी वहाँ? जी बिल्कुल, मैं मिलूँगी उनसे। और आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक हमारे नगर समाधान दिवस में इस तरह की अगर समस्याएं आती हैं तो हमने ऊपर के अधिकारियों से वार्ता करके, वो अधिकारी आते हैं संबंधित विभाग से और वो समस्या का निराकरण ऑन स्पॉट करते हैं। तो अगर ये इन परिवार के कोई मुखिया हों जो आएँ और अपनी समस्या हमको बताएं, तो हम जो संबंधित अधिकारी आते हैं, एसडीएम आते हैं, तो उनसे हम चर्चा करके, वार्तालाप करके कि इनका जल्द से जल्द कैसे समाधान हो, हम प्रयास करेंगे। जैसे कि वो लोग आएंगे, लेकिन उन लोगों का कहना है कि भैया हम थक हार चुके हैं, अब उनको इसका जो विश्वास नहीं है कि हमको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, जैसा हम बता रहे हैं, क्योंकि आप तो मान लीजिए 1.5 साल से हैं, इसके पहले वो इतना थक हार चुके हैं, तो उसमें आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और आप जो परिवार के मुखिया हैं, और परिवार के मुखिया को की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके परिवार का हर सदस्य खुशहाल रहे। तो आपको एक जो है कदम वहाँ पे जाके जो बढ़ाना पड़ेगा और उन लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, तो हो सकता है वो लोग आ जाएं। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम उनसे मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि एक लोग आपके जो थोड़ा जानकारी रखते, क्योंकि देखिए सरकारी व्यवस्था है और प्रक्रिया है, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जाने में डॉक्यूमेंट में समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ अगर हमारे साथ कदम मिला के चलना चाहें तो स्वागत है उनका, और हम उनके सब जो भी जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत हो, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके सब सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहे हैं, पहले भी हम लोग उनकी मदद करते रहे हैं, और जैसा वो चाहेंगे वैसा हम लोग फिर आगे भी उनकी मदद करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैडम विजयलक्ष्मी जायसवाल जी हैं और आप नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, अब 1.5 साल अभी आपको हुआ है, अभी आपको थोड़ा कुछ समझने में भी लग जाएगा कि कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। फिलहाल जब आपको इस बारे में जानकारी हुई तो आप पूरी तरह से आश्वासन दे रही हैं और आप जाएंगी, 1 हफ्ते के अंदर आप जाकर वहाँ मिल लेंगी। और यहाँ गोसाईगंज नगर पंचायत में हर मंगलवार को जो है समाधान दिवस लगता है, उसमें उपजिलाधिकारी बैठते हैं, ईओ साहब बैठते हैं और आप स्वयं वहाँ रहती हैं, तो आप इस संज्ञान में लेंगी और उन लोगों को पूरी सुविधाएँ देने का प्रयास करेंगे। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।